देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान का भाग 1। ठीक, और लास्ट टॉपिक हमारा जो चल रहा था, विभिन्न प्रकार के परिपथ पढ़े थे हमने जो उसके कलांतर पर निर्भर कर रहे थे। यदि धारा अधिकतम हो गई थी पहले विभवांतर अधिकतम होने से, तो परिपथ था हमारा अग्रगामी। ठीक, यदि धारा बाद में अधिकतम हुई थी विभवांतर अधिकतम होने के बाद, ठीक, तो परिपथ था हमारा पश्चगामी। और यदि दोनों धारा और विभवांतर एक साथ अधिकतम को प्राप्त कर रहे थे तो विभवांतर परिपथ था हमारा समाकलामी। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न प्रकार के, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ठीक, अब यहाँ पर इसे विशेष प्रकार से देखेंगे। इसके बाद जितने भी डेरिवेशन मैं कराता चलूंगा उन्हें विशेष प्रकार से देखेंगे। उसमें से कोई सा एक डेरिवेशन हमारा हर साल आता है। 6-7 डेरिवेशन है, ठीक है, उनमें से एक डेरिवेशन कंपलसरी है आना। ठीक, लास्ट ईयर नहीं आया था बट मैंने देखा उससे पिछले साल में उसमें लगातार कोई ना कोई सा डेरिवेशन हमारा रखा हुआ था। ठीक, ऐसे ही तो इसलिए विशेष ध्यान देंगे, हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। तो किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती विभवांतर तथा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसी के अनुसार हमने अलग अलग परिपथ बना दिए। तो यही बात हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती विभवांतर V तथा प्रत्यावर्ती धारा के बीच कलांतर परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, उसके अनुसार पहला देखते हैं, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R लगा हो। ठीक है, जब क्या है यहाँ पर देखते हैं हम, पहली हेडिंग है जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R लगा हो, तब हमारा परिपथ कैसा होगा, यानी कि उसकी कलांतर निकालनी है हमने। किसकी कलांतर निकालनी है? एक तो प्रत्यावर्ती विभवांतर की यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज की, और एक हमें कला निकालनी है प्रत्यावर्ती धारा की। उसकी कला में देखेंगे कि वह परिपथ हमारा अग्रगामी है, पश्चगामी है या समान कला में आता है। ठीक, तो सबसे पहले हमने परिपथ ड्रॉ कर लिया। हमारा एक तार है यहाँ पर जिसके सिरों के बीच, तार ए भी है जिसके सिरों के बीच क्या है, एक प्रतिरोध कैपिटल R लगा हुआ है। जब इसके तार के सिरों के बीच एक प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध लगा देते हैं, तब तार में प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्थापित हो जाता है। तो तार के सिरों के बीच क्या हो जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्थापित हो जाता है। और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण क्या होता है, V बराबर V0 sin ओमेगा t होता है। ठीक, यही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, माना एक तार AB है
जिसके सिरों के बीच एक शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R है। जब तार के शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ देते हैं तब क्या हो जाता है, तार के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो जाती है। ठीक, यदि किसी क्षण तार के सिरों के बीच तार क्षणिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज कितनी है, V है, तब हमारा समीकरण क्या होता है, तार क्षणिक वोल्टेज का V बराबर V0 sin ओमेगा t। इसे डाल दिया हमने समीकरण नंबर 1, जैसे कि हमने चित्र में भी यहाँ पर दर्शाया है। यही जो चित्र बनाते हुए मैंने लिखा था, एक तार है, उसके सिरों के बीच यदि हम एक शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ दें तब इस तार के सिरों के बीच क्या हो जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्थापित हो जाता है। अब हमने किसी क्षण मान लिया कि तार क्षणिक वोल्टेज कितना है, V है, तब हमारी समीकरण कितनी आएगी, V बराबर V0 sin ओमेगा t। अब आ जाते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा था ओम का नियम, ठीक है, और हम फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं ओम का नियम। तो क्या होता है, V बराबर IR। क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में V का मान रखने पर, समीकरण 1 में जो V का मान था, हमारा आया, वो उठाकर यहाँ पर रख देंगे, यानी कि IR बराबर V0 sin ओमेगा t। अब यहाँ से I की वैल्यू यदि हम निकालें, I की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से V0 अपॉन R sin ओमेगा t। अब देखिए ओम के नियम से ही, ठीक, हमारा क्या विभवांतर V0, यानी कि विभवांतर क्या है, अधिकतम है। विभवांतर क्या है, अधिकतम है। तब धारा हमें क्या कैसी प्राप्त होगी, अधिकतम धारा प्राप्त होगी। अगर न्यूनतम होता है तब हमें विभवांतर न्यूनतम होता है, तब हमें धारा भी कैसी प्राप्त होती है, न्यूनतम प्राप्त होती है। तो अधिकतम है, उसकी भाग प्रतिरोध से कर रहे हैं, तब हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगी, धारा प्राप्त हो जाएगी। धारा कैसी प्राप्त होगी, अधिकतम धारा, जिसे हम महत्तम मान अथवा शिखर मान भी धारा का कहते हैं, यानी कि जिसे रिप्रेजेंट करते हैं I0 sin ओमेगा t। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक, अब आप देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या निष्कर्ष निकलता है। यहाँ भी जो कलांतर है, जो गुणांक है साइन का, वह क्या है, ओमेगा t है, और यहाँ भी जो साइन का गुणांक है वह भी क्या है, ओमेगा t है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि इन दोनों के बीच कलांतर, यानी कि इन दोनों का गुणांक समान आया, तो इन दोनों के बीच जो कलांतर होगा वह भी